सजिटेरियस, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉस्मिक कनेक्शन 1111। तो आज हम देखेंगे धनु राशि के लिए उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी। 1 से 10 फरवरी की रीडिंग है। आप लोग क्या सोच रहे हैं, गाइडेंस क्या है, ऑब्स्टेकल क्या है। वीडियो से कोई क्लैरिटी मिलती है, कोई गाइडेंस मिलता है तो मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप मुझे बता भी सकते हैं किस टॉपिक पर आपको रीडिंग देखना पसंद है। मैं पूरी कोशिश करूँगी उस पर वीडियो लाने की। तो चलिए पहले हम आपकी ब्लेसिंग देख लेते हैं। आपके लिए एंजल्स, आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग है। एंजल्स हमें गाइड करें धनु राशि के लिए, उनकी लव लाइफ के लिए एंजल्स की क्या ब्लेसिंग है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ सारी डिटेल लगी है। सन मून साइन के अकॉर्डिंग अपने नाम से, अपनी डिवोटी से देख सकते हैं। It's up to you. Big happy changes, abundance. तो ये जो भी आपकी लव लाइफ में हो रहा है, जैसे भी हो रही है, आपकी मैनिफेस्टेशन का नतीजा है। ये जो भी आपके लिए है, तो जो आपके लिए नेगेटिविटी है वो भी आपको कुछ सिखाने के लिए है। जो भी आपके साथ कुछ गलत हो रहा है वो सब आपको सिखाने के लिए है। आप शायद गलत ट्रैक पर जा रहे थे तो आपको एंजल्स रास्ता दिखा रहे हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पर नेगेटिव हैं, कुछ पॉजिटिव भी हैं, तो काफ़ी कुछ यहाँ पर हैप्पी चेंजेस भी नज़र आ रहा है। आप अपने आप को शायद हील कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही थी चीज़ें, तो आपको यूनिवर्स में कुछ गाइडेंस देने के लिए ये नेगेटिविटी आपके जीवन में एंटर कराई है, जिससे आप थोड़ा सा समझदार बने, दूसरों को समझें, सही गलत को पहचानें। तो ये एंजल्स की ब्लेसिंग है आपके लिए। इसीलिए आप नेगेटिव हुए हैं, तब आपने पॉजिटिविटी की ओर जाना। जब आप नेगेटिव हुए हैं, हद से ज़्यादा चीज़ें ख़राब हुई हैं, तो आप अपने को पॉजिटिव करने के बारे में सोच रहे हैं। आपका ध्यान थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाने वाला है। तो आप अपनी लाइफ में काफ़ी हैप्पी चेंजेस देखने वाले हैं। आपकी लव लाइफ भी इससे अफेक्टेड हो रही है और अबंडेंस आ रहा है। आप थोड़े हैप्पी दिखाई दे रहे हैं। अगर अभी तक चीज़ें सही नहीं हो रही थी तो काफ़ी चेंजेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए देखेंगे, पहले आपकी फीलिंग देखेंगे हम। सजिटेरियस की फीलिंग अपने पार्टनर के लिए, सजिटेरियस की फीलिंग अपने पार्टनर के लिए 1 से 10 फरवरी क्या होने वाली है। पहले आपकी फीलिंग, नाइट ऑफ सोर्ड्स, और देखेंगे फूल, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर चीज़ें शायद ख़त्म हुई हैं। कोई नेगेटिविटी आपने बहुत ज़्यादा फेस किया है, तो आपने डिसाइड किया है इस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए, या फिर कोई ऐसी नेगेटिविटी है जिससे आप बाहर निकल रहे हैं और अपनी लव लाइफ के बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं। एकदम केयरलेस वाली एनर्जी में आप सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं आपके रिलेशन में जिसको लेकर आप पार्टनर से थोड़ा सा नाराज़, यहाँ पर थोड़े से खफा मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके मन में उनके लिए प्यार तो है, लेकिन आप सबसे पहले कंफर्मेशन चाहते हैं कि उनसे आपकी बात होनी चाहिए। या तो आपको मिलना है उनसे, या फिर उनको आप कॉल लगाने वाले हैं। उनसे कुछ ना कुछ आपको क्लैरिटी चाहिए, आप बात करनी है आपको उनसे। शायद आप किसी कारण कोई ऐसा है जिसकी वजह से आपका रिश्ता ख़राब हुआ है, आपको उनकी कमी नज़र आई है, तो उसके चलते आप बस आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप कोई भी चिंता नहीं कर रहे हैं कि पार्टनर से कुछ भी बोलेंगे तो वो क्या सोचेंगे। आप उसकी चिंता ना करते हुए आप बस चाहते हैं कि रिज़ल्ट मेरे फेवर में आना चाहिए। जो भी हमारे रिश्ते का जो भी सच है वो हमारे सामने आना चाहिए। आप किसी की चिंता नहीं कर रहे हैं। अगर कोई कुछ कहता भी है आपके इस रिलेशन के बारे में तो आप उसकी परवाह किए बिना बस अपने पार्टनर से आपको बात करनी है। आपके मन में बहुत गुस्सा है, आपने अपने पार्टनर को बहुत प्यार दिया है, आपके मन में उनके लिए अट्रैक्शन बहुत दिखाई दे रहा है, लेकिन पार्टनर आपको उतना टाइम नहीं दे रहे हैं, उतनी एनर्जी आप पर नहीं लगा रहे हैं। तो उस वजह से आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़न की एनर्जी में हैं। तो कभी आपको ऐसा लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए, तो कभी लगता है छोड़ते हैं सब कुछ और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। फुल्ली एंजॉय करने के मूड में मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। चलिए और देखेंगे उनकी फीलिंग देखेंगे। सजिटेरियस के पार्टनर की फीलिंग, सजिटेरियस के पार्टनर की फीलिंग सजिटेरियस के लिए 1 से 10 फरवरी क्या रहने वाली है। सजिटेरियस के पार्टनर की फीलिंग सजिटेरियस के लिए मून। तो आपके पार्टनर काफ़ी सैड देखिए, दोनों की फीलिंग में फूल का कार्ड है। आप सेम सोच रहे हैं, आपके पार्टनर, मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हैं।
एट ऑफ कप्स। तो यहाँ पर हो सकता है कोई थर्ड पार्टी इशू है जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं। आपके पार्टनर इसमें बहुत कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। आपके साथ बात करनी चाहिए, चीज़ें ख़राब हुई हैं, शायद वो मूव ऑन की एनर्जी में है, या तो मूव ऑन करना चाहते हैं या फिर हो चुका है, तो काफ़ी डिप्रेशन की एनर्जी में है। लेकिन आपसे थोड़ा हर्ट भी हुए हैं। हो सकता है उन्होंने आपको बहुत कुछ समझा था लेकिन आपने उतना नहीं समझा, आपने काफ़ी कुछ उन्हें बोल दिया है, तो बहुत ही डिस्टर्ब समझ आ रहे हैं। उनके मन में प्यार भी है आपके लिए, लेकिन इस समय उनको आप पर ट्रस्ट नहीं हो रहा है। आपकी किसी बात पर भी वो प्यार भी फील नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा दूरी बनाने की एनर्जी में है। 1 से 10 तक वो आपसे थोड़ी दूरी बनाने वाले हैं। तो उनको ऐसा लगता है आप बहुत केयरलेस हो गए हो, आप उनकी कोई भी अब पहले जैसे नहीं रहे हो, कोई भी बात नहीं मानते हो। तो हो सकता है आपसे मिलने की एनर्जी में है कि आप मिलकर आओ, खुद से बात करो, और कभी कभी आप बच्चों जैसा व्यवहार करते हो जो उनकी समझ से बाहर हो जाता है। तो यहाँ पर आपकी बात नहीं हो रही है, आप लोग दूर दूर हैं और बहुत सी बातें एक दूसरे से छुपा रखी हैं। आपको ऐसा लगता है, आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा आपने बहुत कुछ छुपा रखा है, आप धोखा दे रहे हो उनको। तो कहीं ना कहीं वो काफ़ी डिस्टर्ब हैं, उनको क्लैरिटी नहीं है और हर्ट हुए हों आपकी बातों से, कहीं ना कहीं काफ़ी हर्ट फील कर रहे हैं। इसलिए उनकी एनर्जी नहीं है कि फिर से लाइफ में वापस आया जाए, चीज़ें ठीक किए जाएँ। लेकिन हाँ, उनके मन में प्यार है, वो जाना नहीं चाहते आपको छोड़कर। तो चलिए उनका एक्शन देखेंगे। अगर आप नो कांटेक्ट में है, बात नहीं हो रही है, लेस कांटेक्ट है, तो पार्टनर का एक्शन क्या होगा आपके लिए? सजिटेरियस के पार्टनर का एक्शन, सजिटेरियस के पार्टनर का एक्शन। फाइव ऑफ वंड्स, किंग ऑफ कप्स। तो हो सकता है आपके पार्टनर, आप एक ही शहर में रहते हैं तो आप लोग दूसरे से टकरा सकते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी उनकी बन रही है, शायद वो जहाँ काम करते हैं आप भी वहीं पर आपका जाना आना होता रहता है। तो आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मन को समझा रहे हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी में है, कहीं ना कहीं हो सकता है लोगों की बातों का सामना भी उन्हें करना पड़ रहा है। काफ़ी कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है इस रिश्ते में। थोड़ा सा वो इस रिश्ते में ऐसा फील कर रहे हैं कि बिना वजह ही लड़ाई झगड़ा हो सकता है। अगर बात करेंगे तो आप फिर से वही सब बातें ना बोल दो। तो इसी को लेकर वो कन्फ्लिक्टिंग थॉट उनके मन में चल रहे हैं, बार बार आ रहे हैं थॉट, जा रहे हैं, उनका माइंड स्टेबल नहीं हो रहा है। तो कभी कभी वो इरीटेट हो जाएंगे खुद से ही। हो सकता है आपको कुछ बोल भी दें, अगर आपकी बात हो भी रही है तो आपको कुछ बोल दें। तो आपको एकदम से एक्सेप्ट, आपको ऐसा लग रहा है, उनको ऐसा लगेगा कि आप एक्सेप्ट करोगे, उन्हें नहीं करोगे। कॉल मैसेज लगाएंगे तो पता नहीं आप करोगे, बात करोगे उनसे, नहीं करोगे, कुछ ऐसी एनर्जी में उनका कोई भी स्टेप नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ। आपकी लाइफ में फिर से आते हुए या कॉल करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी फीलिंग से ही थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। चलिए देखेंगे ऑब्स्टेकल क्या है सजिटेरियस की लव लाइफ में, क्या ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, क्यों आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। फाइटिंग, स्लोइंग डाउन, रिसेप्टिविटी। तो यहाँ पर आप लोगों की एक दूसरे से बहस बहुत होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, बिना वजह लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। शायद आपके फैमिली मेम्बर एक दूसरे से तैयार नहीं है मैरिज करने के लिए आप लोगों की, इस वजह से भी काफ़ी इशू आते हैं। आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आते जाते भी रहते हैं, कभी आते हैं कभी चले जाते हैं काफ़ी दिन को। तो आपका रिश्ता बहुत स्लो वर्क कर रहा है, बहुत धीमे धीमे, इसमें कोई भी सक्सेस मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तो अब आप ऐसी एनर्जी में आ गए हैं, आप सब कुछ बर्दाश्त करने वाले हैं, आप खुद को हील करने की एनर्जी में आ रहे हैं। आपको समझना होगा कि आपको इस रिश्ते में क्या चाहिए, बेटर करने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप खुद को हील करने के बारे में सोचेंगे। कहीं ना कहीं आप अपनी हीलिंग करते नज़र आ रहे हैं। आप मेडिटेशन करेंगे, अगर अभी तक नहीं किया है तो मेडिटेशन करेंगे, आपको समझ आएगा कि आपका रिश्ता क्यों ख़राब हो रहा है, चीज़ें इतनी ज़्यादा क्यों ख़राब हो रही हैं। तो आप अपने पार्टनर पर हो सकता है डिपेंड ज़्यादा ही हो गए हैं और आप एक दूसरे को कुछ भी नहीं समझते हैं। आप भी उन्हें सुना देते हैं और आपके पार्टनर भी आपको सुना देते हैं। आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, एक दूसरे की सेम एनर्जी है, आपकी एनर्जी एक दूसरे को फील भी हो जाती होगी कि आपके पार्टनर इस समय क्या सोच रहे हैं और आप क्या सोच रहे हो। तो आप दोनों ही रिसेप्टिविटी की एनर्जी में आने वाले हो। तो चलिए सिंगल्स के लिए देखेंगे, सिंगल्स की लाइफ में क्या कोई आ रहा है। सिक्स ऑफ पेंटिकल, इम्प्रेस। तो अपने ऊपर काम करते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो आपने सब कुछ डिवाइन पर छोड़ दिया है। आपका अगर कोई क्रश है, कोई आपका पार्टनर है जिसमें आप इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो कोई आपकी लाइफ में आ सकता है जिसके लिए आप इक्वल बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ।
कोई आपकी लाइफ में होगा जिसके लिए आप पॉजिटिव फील करेंगे, रोमांटिक लाइफ आपकी रहेगी। तो काफ़ी कुछ उनके साथ शेयर भी करेंगे, फीलिंग बराबर से शेयर होंगी। तो आपके से उनके साथ चांसेस हैं कमिटेड भी हो सकते हैं, काफ़ी हैप्पी रहने वाले हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, अपने ऊपर भी काम करेंगे। आप हो सकता है बहुत दूसरों की रेस्पेक्ट करने वाले पर्सन हैं। आप अपने आप को बहुत नर्चरिंग, लव में और केयर में लाने वाले हैं। उनकी काफ़ी चीज़ें आपको समझ आएंगी। तो आपकी कोई डिमांड भी नहीं है, किसी से आप कोई डिमांड भी नहीं करते हैं। और आप हो सकता है कहीं बाहर जाएं, आपकी एनर्जी ऐसी है, आप कहीं घूमने जा सकते हैं, वहाँ पर आपको कोई ये पर्सन मिल जाए, कुछ ऐसी एनर्जी आपकी बन रही है। तो ये थी सैजिटेरियस की रीडिंग। आपको कैसी लगी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।